नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए तीन ताल में एक अति सुंदर सहज सरल कायदा लेके आ रहा हूँ। ये कायदा एक पारंपरिक कायदा है और दिल्ली घराने का कायदा है। बहुत पुराना कायदा है। आज का ये वीडियो जो है ये मेनली तबले के प्रारंभिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए है और आगे चल के बाकी मिडिल ऑर्डर के फिर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर के सब लोगों के लिए फ़ायदा करेगा। मेनली मैं जो विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जिनको गुरु नहीं मिलते हैं और बहुत गरीब है, मन में ख्वाहिश रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, हसरतें रखते हैं कि अच्छा तबला बजाएं, तो उन लोगों के लिए मैंने ये सोचा कि कुछ लेसन उन लोगों के लिए भी बना के दें जो प्योर तबला और उन लोगों को भी घर बैठे ही सब कुछ मिल जाए, कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। खाली इस वीडियो को फॉलो करें, जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, बजा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको खाली सुन करके उसी तरह से बजाए, ये चीज़ें आ जाएगी। तबला बहुत कठिन चीज़ नहीं है। इसको अगर सही तरीके से सिखाया जाए और सही तरीके से अगर प्रैक्टिस किया जाए विधि पूर्वक पद्धति के अनुसार, तब ये बहुत जल्दी आ सकता है, आता भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बोल है धा धी। पहले ठेका लगा करके मैं लय को कायम करके उस ठेके के अनुसार, तीन ताल का ठेके के अनुसार कायदा मैं शुरू करता हूँ। इसको मैं पढ़न भी कर दूंगा, बजा के भी दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। ये ज़्यादातर मैं सिंगल में ज़्यादा बजाऊंगा क्योंकि उस विद्यार्थियों के लिए, जो प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। कायदा। तो पहले मैं ठेका लगा करके लय को कायम करता हूँ, इसकी स्थिरता, लय की स्थिरता दिखाते हुए उस बोल को मैं, कायदे का बोल को मैं पढ़न करके सुनाता हूँ। पढ़न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन 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 धा धिन धा धिन धिन धा धा धिन धाना घीना धाती घीना। इसमें ज़्यादा कुछ बोल है नहीं। धाना घीना, फिर धाती घेना, फिर धाती धागे, फिर तू ना की ना। कायदे में तू ना की ना रहेगा ही अंत में, तभी तो कायदा है। फिर ता ना की ना, ताती की ना, फिर धाती धागे, फिर की ना की ना। कायदे का कई एक पहचान में से ये भी है, अंत में तू ना की ना और अंत इधर खाली मुदी खाली भरी धीना गिना। धाती धागे तू ना गिना, ताती धागे धीना गिना
और एक कायदे का पहचान है धाधा तेटे धाधा तूना, तूना से अंत है, और ताता तेटे धाधा धीना। तो इसमें है तूना कीना, धीना घीना। तो धाना घीना, तो ये हो गया धाना घीना धाती घीना। इसमें तेटे नहीं है, धाती है, ये धाती का कायदा। धाना घीना धाती घीना, धाती धागे धुना, धाना घीना धाती घीना, धाती धागे धीना। तो धाना घीना धाती घीना, धाती धागे धुना घीना, धाना घीना धाती घीना, धाती धागे धीना घीना, धाना घीना धाती घीना, धाती धागे धुना घीना, धाना घीना धाती घीना, धाती धागे धीना घीना, धाना घीना धाती घीना, धाती धागे धुना घीना, धाना घीना धाती घीना, धाती धागे धीना। बायां में घसीट, मीड़, गमक, ये सबका बहुत काम है। वो सबको शुरू ही से प्रैक्टिस में लाना चाहिए। अपने जहन में अगर ये रहे कि हमें बायां को कई एक तरीके से बजाना है, नहीं खाली फिंगरिंग से बजाना है, वो तो एक तरीका है। अब ये भी तरीका है कि उसमें मीड़, जहाँ ज़रूरत है, मीड़, गमक, घसीट, सब कुछ देकर रिस्ट से बजा करके, रिस्ट का प्रयोग करके उसको उस सेंटिमेंट को ले आना है। तबले में जो नवरस है, उस नवरस को आप ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाएं के सहारे, आप उसको ला सकते हैं। ये टॉनिक है, सा फिक्स है, इसमें कुछ भी बजाए तो सा ही आएगा। आप जहाँ ये बजाए, इसमें घे बजाए, एक नया रस आ गया। अब उसमें घसीट दे दिए, एक जिज्ञासा उसमें आ गया। इस तरीके से नौ रस है, एक एक करके। मैं कभी कोई वीडियो में नौ रस के बारे में भी, कभी बहुत रिक्वेस्ट मुझे आ रहा कि गुरुजी कुछ नौरस के बारे में भी समझाइए, कैसे इस नौरस को बजा के डायमा के कम्बिनेशन से इसको सामने लाया जा सकता है। तो उसके बारे में मैं कभी कोई वीडियो बना करके दिखाऊंगा। तो फिर आ जाते हैं धाना घीना, फिर धाती घीना, फिर धाती धागे धूना घीना, ताना घीना धाती घीना, धाती धागे धीना घीना। सबको जोड़ दीजिए विदाउट गैपिंग में। धाना घीना धाती घीना, धाती धागे धूना घीना, ताना घीना धाती घीना, धाना घीना धाती घीना, धाती धागे धूना घीना, ताना धाती घीना, धाती घीना ताना घीना धाती घीना, धाती धागे धूना ताना घीना धाती घीना। मैं अंगली के सहारे बजा रहा हूँ। अब रिस्ट के सहारे बजा रहा हूँ।
इस कायदे को डिफरेंट वे से बजा बजा करके बाएं का सपोर्ट ले करके इसमें कई एक रस का आप सृष्टि कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट न्यू रसास, सेंटिमेंट्स। तो उसे बाएं का काम बहुत ज़्यादा ही करना है इस कायदे में, और इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश भी है। इसमें आप कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। घसीट, मीर, गमक, अंगली का काम, सब कुछ इसमें है। ऐसे इस तरीके का कायदा इतना छोटा है लेकिन इतना कंप्लीट कायदा है। संपूर्ण रूप से आप इसमें बहुत कुछ कर दिखा सकते हैं। और दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन दिखाना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, तभी जाकर के पूर्ण तबला मालूम होता है। अब एक तरफा है, जैसे तबले में खुद स्पीड हो रहा है, बाएं का काम एकदम नील, कम सुनाई नहीं दे रहा, और बायां बहुत ज़ोर ज़ोर से लाउड बजाना, तबला उतना तैयार नहीं है। तो ये सब नहीं है, हाथ को ऐसा बनाना है ताकि एक दोनों मिला करके बहुत सुंदर एक अच्छा साउंड वाला तबला निकले। और इसको फिर से मैं बजाता हूँ, सिंगल दुगुन, फिर कुछ विस्तार करेंगे एक एक करके, फिर दिखाएंगे। तो ये एक नंबर है, मूल कायदा। अब इसका विस्तार, अब इसकी चीज को मैं डबल करके बजा रहा हूं। तरीके से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर को मैं बजा के दिखाया। अब 3 नंबर को मैं सिंगल में बजा रहा हूं, फिर इसको दुगुन, फिर इसका चौगुन, आप खुद कर लेंगे। ये बहुत सरल कायदा है, एक ही बोलों का ही इसका एक्सटेंशन चलते हैं। अब ये धा ना गी ना, अभी धा ना गी ना, धा दी गी ना, ये तो है ही है। धा ना गी ना, धा दी गी ना, फिर धा ना गी ना, धा ना गी ना, 2 बार धा ना गी ना अंतर में, और थोड़ा सा ऐड हो गया, जैसे धा ना गी ना, धा दी गी ना, धा ना गी ना, धा ना गी ना। तो सिंगल में कैसे करेंगे? धा ना गी ना, धा दी गी ना, इतना तो एक ही है। फिर धा ना गी ना, धा ना गी ना, फिर मूल बोल में आ जाते हैं। धा ना गी ना, धा दी गी ना, धा दी धा ना के, धा ना गी ना, धा दी, धा ना गी ना, धा ना गी ना। दिल्ली घराना मतलब 2 अंगली का घराना, किनार का घराना। तो इसमें किनार का स्ट्रांग होना लाजमी है, और किनार को एकदम क्लियर करके प्योर किनार, फुल किनार को बजाया जाता है। इसमें ये नहीं, ये किनार ना या ता, ती,
वजन से ती, नाती। दिल्ली में एक चीज बहुत स्ट्रांग है, नायंती, ना। धा भी जितना स्ट्रांग है, ती भी उतना स्ट्रांग है। यहाँ पे दिल्ली घराना बाकी घराने से अलग है। बहुत स्ट्रांग किनार है, बहुत स्ट्रांग ती है, और घी और बहुत स्ट्रांग घिना है, और धा भी स्ट्रांग है। धा में बहुत तरह का काम करते हैं। जैसे आप स्पीड में भी देखें कितना स्पीड जा रहा है बाएं के साथ, कितना स्पीड में जा रहा है, लेकिन बाएं का काम पूरा है इसमें। डिस्क का काम, मीण गमक का काम, जैसा ये आउटस्टैंडिंग लेवल के तबला जो बजा रहे हैं उनके लिए है। इसलिए मैं उसको भी बजा के सामने ले आया ताकि वो भी उसका फ़ायदा ले सके। और जो सिंगल, जो एकदम प्रारंभिक स्टेज में है, उनके लिए धा ना गी ना धा गी ना धी धा गे तू ना गी ना धा ना गी धा धी गी ना धा धी धा गे धा गी ना धा धी धा गे तू ना गी धा ना गी ना धा धी गी ना धा इस तरह से इस कायदे को 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, सबको 2-2 बार, 4-4 बार, 8-8 बार प्रैक्टिस कर करके हाथ में क्लैरिटी लाना, दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन करके बोलों की सुंदरता बनानी है, और बोल को मुखस्त भी करना है। फिर इसको ताली खाली देके भी पढ़ना है, फिर बीट देके भी पढ़ना है। जैसे धा ना घी ना धाती घी ना धाती धागे तू ना कीन ताना कीना ताती कीना धाती धागे दीना गिना। सबसे पहले क्या करना है, 3 ताल का ठेका को एस्टेब्लिश करिए, मध्य लय में लेकर के ठेका कायम कर लीजिए, लय की स्थिरता दिखाइए, फिर बोल को एक बार पढ़िए, फिर उसको बजाना शुरू कीजिए। इस तरीके से आप चलेंगे तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपकी लय एकदम पक्की हो गई है। बायां डायां का कॉम्बिनेशन सुंदर रूप से आप बजा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो पहले कैसे क्या करना है, जैसे शुरुआत करना है धा तीन तीन मध्य लय 3 ताल में, कैसे ठेका लीजिएगा। ठेका लगा कर फिर इस तरह से एक स्पीड में ये बजा लिए, फिर मध्य लय फिर इसके जो नेक्स्ट पलटा उसको भी बजा लिए, लेकिन ठेके के बाद बोल को एक बार पढ़ करके सुनाना है। जैसा धाना घीना धाती घीना धाती धाग तुन्ना कीना ताना कीना धाती कीना धाती धागे दीना गिन धाना गिना धाती गिना धाती धाग तुन्ना कीना ताना कीना धाती कीन धाती धागे दीना। डबल
धाना गिना धाती गिना धाती धागे तुना गिना दाना गिना धाती गिना धाती धागे दीना दाना गिना धाती गिना धाती धागे दुना गिना दाना गिना धाती गिना धाती धागे दीना गिना दा। फिर इसके पलटे एक एक करके सब पढ़ते जाना और बीट देके जाना। सबसे पहले बीट देने का अभ्यास करने से क्या होगा ना, तो आप एक स्टेज आगे चले जाएंगे। फिर उसके साथ जो लय की स्थिरता दिखा के आप पढ़ रहे हैं, फिर ताली खाली दिखा के कर रहे हैं, जैसे धा धिन धिन धा धिन धिन धा ना तिन तिन ता टे धिन धिन ना धा। ये ठेका पढ़न करके फिर उसके साथ धाना गिना धाती गिना धाती धागे तुना गिन दाना गिना धाती गिना धाती धागे देना गिन धाना गिना धाती गिना धाती धागे तुना गिन दाना गिना धाती गिना धाती धागे देना गिना दा। इस तरह से प्रैक्टिस करके फिर इसके साथ एक स्टेज और आगे जो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। पहले ठेका बजा करके उस बोल को पढ़न करना, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन दिन धाना गिना धाती गिना धाती धागे दुना धाना गिना धाती गिना धाती धागे टेका चलता जाएगा हाथ से। अब मुंह से बोल पड़ेंगे, धाना गिना धाती गिना धाती धागे तुना गिन दाना गिना धाती गिना धाती धागे दीना गिन धाना गिना धाती गिना धाती धागे तुना गिना दाना गिना धाती गिन धाती धागे दीना गिन धाना गिना धाती गिना धाती धागे तुना गिना दाना गिना धाती गिना धाती धागे तुना गिना दाना गिना धाती गिना धाती धागे तुना गिना दाना गिना धाती गिना धाती धागे दीना गिना। इस तरीके से बोल पढ़न करते 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 आपके हाथ में, लय में, ताल में, सब चीज़ में कंट्रोल आ जाएगा। तो ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आगे चल के आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इस तरीके से मैंने शुरू से ही हर तरह का सिस्टम को मैं खुलासा कर दिया। अब आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे मैंने बताया वैसा जितना फॉलो करेंगे, आपकी उन्नति निश्चित है। कि मैं पूरी ज़िंदगी ये सब करके देखा, सीखा, 6 घराने के गुरुओं से सीखा, अलग अलग से 6 घराने को सीखा। फिर मैं टॉप ग्रेड तक पहुंचा, फिर टॉप ग्रेड के एग्जामिनर भी हुए, फिर होल इंडिया में मैं मास्टर्स डिग्री में गोल्ड मेडल मिला, फर्स्ट हुए होल इंडिया से। तो ऐसे ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ, सारी चीज़ करके मैं दिखाऊँ। थियोरेटिकल साइड भी किया, प्रैक्टिकल साइड भी किया, गुरुओं के चरण में बैठ के सीखा। तो वही सबका निचोड़ मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोग इस तरह से इसको फॉलो करेंगे, इस तरह से बजाएंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई है। कम से कम मेरा जो ये प्रयास है वो किसी के तो काम में लगा है। तो इस तरह से मेरी ये गुजारिश है, आप इसको ज़रूर बजाएं, प्रैक्टिस करें और फॉलो करें जैसे मैं बता रहा हूँ। ऐसा अगर करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी अच्छे स्तर का तबला वादक बन जाएंगे। उसको तो इन चंद शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाह रहा हूँ और चलते चलते एक बार सभी लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार।